तैयार रहिए, स्टार्ट। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रस्तुत यह रिट याचिका गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के श्रीधर राव के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। याची की मुख्य मांग थी कि चूंकि वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य करते हुए ही सेवानिवृत्त हुए हैं, इसलिए उन्हें एक नियमित सेवानिवृत्त न्यायाधीश के समान पेंशन व अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने का निर्देश जारी किया जाए। याची को सर्वप्रथम कर्नाटक न्यायिक सेवा से वर्ष 1988 में नियुक्ति मिली। वर्ष 2000 में उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक नियमित अवर न्यायाधीश के रूप में अंतरित कर दिया गया। दिनांक 13/8/2014 को उन्हें संविधान के अनुच्छेद 223 के अंतर्गत गुवाहाटी उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 14 महीने की सेवा के पश्चात इसी पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 20/1/2015 को वे सेवानिवृत्त हो गए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य करने के दौरान उन्हें एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में वेतन और भत्ते प्रदान किए गए, जैसा कि भारत के संविधान की द्वितीय अनुसूची के भाग घ के पैरा 10 और 11 तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्तें अधिनियम 1954 के अंतर्गत विहित हैं। पेंशन कार्यवाही के दौरान याची ने एक मुख्य न्यायाधीश को देय वार्षिक पेंशन अर्थात 5,40,000 रुपये वार्षिक का दावा किया, जिसे विधि और न्याय मंत्रालय ने अस्वीकार कर दिया और एक न्यायाधीश को देय वार्षिक पेंशन अर्थात 4,80,000 रुपये की पेंशन की स्वीकृति प्रदान की। अतः याची ने यह रिट याचिका प्रस्तुत करके मांग की कि याची को एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के बराबर वेतन एवं अन्य परिलाभ कुल 15 लाख रुपए वार्षिक दिए जाने के लिए समुचित रिट आदेश, निर्देश या घोषणा जारी की जाए। निर्णय 1। हमारे समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि क्या याची, जो एक कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुआ, एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के समान पेंशन संबंधी परिलाभ प्राप्त करने के लिए हकदार है? उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम 1954 की धारा 14 न्यायाधीशों को भुगतान किए जाने वाली पेंशन के लिए उपबंध करती है। इसमें उपबंध किया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश को ऐसी पेंशन देय होगी जैसी कि अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 1 में उपबंधित है, किंतु यह इन शर्तों के अधीन है कि कोई भी न्यायाधीश तब तक पेंशन प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने पेंशन के लिए अपनी सेवा की 12 वर्ष से
अनधिक सेवा पूर्ण नहीं कर ली है, या ख उसने 62 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर ली है, या ग उसकी सेवानिवृत्ति खराब स्वास्थ्य के द्वारा मेडिकल रूप में प्रमाणित नहीं है। शब्द न्यायाधीश को धारा 2(1) जी के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार न्यायाधीश से किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अभिप्रेत है और इसमें उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायाधीश, कोई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कोई अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यवाहक न्यायाधीश भी शामिल है। चूंकि याची पदोन्नति से उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश नियुक्त हुआ, इसलिए उसके लिए प्रथम अनुसूची का भाग 3 लागू हो सकता है। अतः उसने भाग 3 के अंतर्गत ही पेंशन के लिए आवेदन किया था। भाग 3 के अंतर्गत भाग 1 के अधीन नहीं आने वाले वे न्यायाधीश आते हैं जो पेंशन योग्य पद धारण करते हैं, किंतु बाद में याची ने आवेदन में संशोधन करके उसे भाग प्रथम के अनुरूप बना दिया था। विराम।